हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम करने वाले सोल लैंड के एपिसोड 201 के ऊपर और हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता है और हम तानसेन को देखते हैं जो अभी भी उस त्रिशूल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि अभी भी वो त्रिशूल अंदर अभी भी फंसा होता है और तानसेन अपने जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकालने लग जाता है, मगर वो निकलता ही नहीं है। और उसी के साथ में हम फिर से तानसेन को देखते हैं जो अभी भी वो त्रिशूल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथों से एकदम लावा के जैसा बाहर कुछ निकलने लग जाता है। और हम तानसेन के हाथ को देखते हैं जो उसके हाथ में कुछ लावा के जैसे चीरों की, उसके ऐसा लगता है कि उसके हाथ अभी फटने वाले हैं। और उसी के साथ में हम रोंगरोंग और शाओ को देखते हैं जो अभी भी तानसेन के सामने दोनों खड़े होते हैं, मगर उन दोनों को वहाँ पर खड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। अगर गाइस अपन गौर से देखा जाए तो तानसेन अभी भी उस त्रिशूल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसके आजू बाजू गोल्डन लाइट बहुत ज़्यादा होती है। उसी के वजह से रोंगरोंग और शाओ वहाँ पर खड़े रहने के लिए तकलीफ हो रही होती है उन लोगों को। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन कलर की लाइट होती है वो आजू बाजू बहुत ज़्यादा बिखर रही होती है और तानसेन अभी भी जोर कर रहा होता है उस त्रिशूल को बाहर निकालने के लिए। और उसी के साथ में तानसेन कहता है कि मेरी जो सोल पावर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटने लग रही है। और उसी के साथ में हम उसी त्रिशूल को देखते हैं जो ज़मीन से बाहर निकल चुका होता है, मगर उसका थोड़ा ही अंक बाहर निकला होता है उस गोल्डन के शील्ड से बाहर। और हम उसी के साथ में देखते हैं कि उसी त्रिशूल के नीचे से एक गोल्डन कलर की लाइट एक जगह जमा होने लग जाती है और गौर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर जमा होने लग जाती है गोल्डन कलर की लाइट। और अगर हम इस गौर से देखेंगे इस त्रिशूल को तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इस त्रिशूल में बहुत ज़्यादा ही वजन है। इसके लिए तानसेन को बहुत ज़्यादा इस त्रिशूल को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ताकि वो बाहर निकलकर अपने वर्ल्ड में चले जाए। और उसी के साथ में हमारा सीन जैसा ही ऊपर आने लग जाता है तानसेन की तरफ, उतने में हम देखते हैं कि एक लावा के जैसा कुछ ऊपर के साइड में आने लग जाता है जो बहुत। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उस त्रिशूल के नीचे से एकदम आग निकलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वो किसी लावा के अंदर फंसा हुआ है जो एकदम बड़े से समुंदर से नीचे भी। और उसी के साथ में तानसेन कहता है कि फिर भी मैं इस त्रिशूल को समुंदर से और उस पहाड़ के चट्टानों से भी बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, और उसको निकालने के बाद मैं उसको अपने हाथों में पकड़ भी नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा गर्म है। और उसी के साथ में हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एक लावा की एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ होता है और उसी के अंदर उस त्रिशूल फंसा होता है और तानसेन उसको बाहर खींचने लगता है, मगर उसको बाहर खींचने से ऐसा लगता है कि तानसेन कुछ भी कोशिश नहीं कर पा रहा है उसको बाहर खींचने के लिए। और गाइस इसी से एक चीज़ हमको पता चलती है कि तानसेन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगी ताकि उस ट्राइडेंट को उस ज़मीन से बाहर निकाल सके और उसको होल्ड करना भी सीख सके। और उसी के साथ में हम जुजु चिंग को देखते हैं जो अभी भी तानसेन को बूस्ट करने में लग चुकी होती है ताकि वो तानसेन को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सके और तानसेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाए उसको। और उसी के साथ में हम शाओ को देखते हैं और वो कहती है कि रोंगरोंग बहुत ज़्यादा तानसेन की मदद करने लग चुकी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लग चुकी है। और गाइस अगर हम यहाँ पर शाओ को देखें तो बहुत ज़्यादा निराशा में होती है क्योंकि वो ना तानसेन की मदद कर पाती है ना रोंगरोंग की मदद कर पाती है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और उसी के साथ में फिर से शाओ कहती है कि मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इन दोनों के लिए। और उसी के साथ में तानसेन कहता है कि समुंदर के देवता यानी कि सी गॉड उसी ट्राइडेंट को निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं और ना कि और कोई भी कर सकता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि तानसेन के पीछे सी गॉड आ चुके होते हैं जो अभी भी उसके पीछे खड़े होते हैं। उतने में हम देखते हैं कि सी गॉड के पीछे से बहुत ज़्यादा ही वेव बाहर निकलने लग जाती है और उसी के साथ में हमारा सीन चेंज हो जाता है। और उसी के साथ में हम तानसेन को देखते हैं जो अभी भी उस ट्राइडेंट को उस ज़मीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही उसमें बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। और हम उस ट्राइडेंट को देखते हैं जो अभी भी लावा के जैसा रहता है, काला और रेड।
और उसी के साथ में हमारा सीन जाता है समुंदर के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी मछली समुंदर से बाहर निकलने लग जाती है। और उसी के साथ में हम तानसेन को देखते हैं जो अभी भी उस ट्राइडेंट को उस जमीन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और उतने में हम देखते हैं कि उसके हाथ के पास पूरा लाल की लाल होता है, जैसे कि वो लावा में हाथ डाल चुका होता है, ऐसा लगता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं फिर से तानसेन को ही जो अभी भी उस ट्राइडेंट को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकालता है। मगर हम त्रिशूल को देखें तो अभी भी वो लाल लाल दिखने लग जाता है, क्योंकि पहले तो इतना लाल नहीं दिखता है, तो अभी देखे तो बहुत ज़्यादा ही लाल दिखने लग जाता है। और उसी के साथ में हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं सी गॉड हॉल को, जो अभी भी बहुत मस्त दिख रहा होता है। और आजू बाजू एकदम काले बादल आ चुके होते हैं उस सी गॉड हॉल के पास। और हम उसी के साथ में देखते हैं कि सी गॉड हॉल से एक एनर्जी का ब्लास्ट आसमानों को चीरते हुए आसमान में जाके एक वेब बना लेता है। ऐसा लगता है कि तानसेन ने उस त्रिशूल को बाहर निकाल लिया होता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि 7 सीक्रेट के गार्डियंस उस वेब के सामने झुक जाते हैं, जो आसमान को चीरते हुए उस वेब बन जाती है। और अगर गाइस इस बात को अगर हम गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि तानसेन ने 7 एग्ज़ाम पास कर चुका है। और अगर यहाँ पर एक बात गौर भी करने की है कि यहाँ पर अगर 7 सीक्रेट के गार्डियंस नीचे झुक चुके हैं, इसका मतलब तानसेन ने 7 एग्ज़ाम पास कर चुका है। यहाँ तक कि 7 पिलर के गार्डियंस तानसेन को भाव भी करने लग चुके होते हैं। और उसी के साथ में हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम शाओबाई को देखते हैं जो वहाँ पर एक जगह समुंदर के किनारे खड़ी होती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि शाओबाई के पीछे बहुत सारे बिस्ट भी खड़े होते हैं समुंदर के अंदर। और उसी के साथ में शाओबाई कहती है कि हाँ वही तानसेन है जिसने 7 एग्ज़ाम पास कर चुका है। और उसी के साथ में हम शाओबाई को देखते हैं जो तानसेन के सामने भी ग्रेट करने लग जाती है। और जो समुद्र में भी बिस्ट रहते हैं वो भी ग्रेट करने लग जाते हैं। और इसी के साथ में ये ट्रेलर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।